तो आज मैं आपको इस तरह का 3D इफेक्ट वाला रील्स एडिट करना सिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि हमारी वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे व्यूज तो आती भी नहीं है, फिर भी आ जाते हैं अपने फोन की स्क्रीन पे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और उसके बाद आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में चले जाना है और ये वाला जो ऐप है उसे इंस्टॉल कर लेना है। अब ये ऐप हम कहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं वो आज हम आपको बताइए दे रहे हैं बिना पूछे। ठीक है। तो ऐसा है कि इस तरह की 3D इफेक्ट वाला रील्स बनाने के लिए हमें अपने फोटो के बैकग्राउंड को इरेज करना पड़ेगा। हाँ, जानता हूँ कि बैकग्राउंड इरेज करने वाले बहुत से ऐप है, लेकिन उन ऐप्स में आपको अपने फोटो के बैकग्राउंड इरेज करने में बहुत टाइम लग जाएगा और ऊपर से आपका बैकग्राउंड सही से इरेज होगा भी नहीं। लेकिन इस वाले ऐप में आपके फोटो का बैकग्राउंड सिर्फ एक ही क्लिक में बहुत ही आसानी से इरेज हो जाएगा, वो भी बहुत ही बढ़िया से। और उसके बाद हम इसे ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर लेंगे। और इसी तरह से आपको अपने 3-4 फोटो के बैकग्राउंड को इरेज कर लेना है, जो कि मैंने पहले ही कर लिया है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोन के स्क्रीन पे। उसके बाद आपको इस वाले ऐप को ओपन कर लेना है। अब ओपन हो जाने के बाद हम इसे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आएंगे और ये देखिए यहाँ पर आपको ये वाला टेम्पलेट दिखाई दे देगा, जिस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद हम इसे एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि ससुरा वो है कि और कोई दोसर न तो है। तो हम प्ले करके देख ली है और ये वही टेम्पलेट है जिसे हम एडिट करते हैं। तो नीचे आपको ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके ऊपर बड़े वाले फोटो पर टाइप करना है और अपना फोटो ले लेना है। और उसके बाद इसमें आपको यही फोटो लेना है, लेकिन बैकग्राउंड रिमूव वाला। जैसा कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ना, आपको भी वैसे ही ले लेना है फोटो। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर एक में फोटो लिया हूँ तो एक में इसका बैकग्राउंड। तो इसी प्रकार से आपको अपने फोटो और बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर जो प्रीव्यू वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे, जिसके बाद हमारा रील्स बनना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा वेट करने के बाद हमारा रील्स कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। जिसके बाद ऊपर जो एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला हो। मिलता हो बहुत ही जल्द नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद।